हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम इस टॉपिक को पिछले कुछ दिनों से कवर अप कर रहे हैं। इसमें दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक तो डायरेक्ट मेथड, सेकंड है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में 3 मेथड्स होते हैं जिसमें हम एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट होता है इसमें गोस एलिमिनेशन मेथड, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। एंड सेकंड गोस जॉर्डन मेथड, ये भी मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। थर्ड है कोर्ट्स मेथड, ये मैं आपको जल्द ही कवर कराऊंगी। नाउ इनडायरेक्ट मेथड में भी 3 मेथड्स हैं जिसमें हम इटरेटिव सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट है गोस जैकोबीज मेथड, सेकंड है गोस सीडल्स मेथड, थर्ड है रिलैक्सेशन मेथड। इसमें भी हमारा एक टॉपिक बचा अभी गोस जैकोबी मेथड, इसको भी मैं जल्दी आपको कवर कराऊंगी। और गोस सीडल मेथड मैं आपको कवर अप करा चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रिलैक्सेशन मेथड की। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिलैक्सेशन मेथड मैं आपको इसे कवर अप कराऊंगी। और गोस एलिमिनेशन रिलैक्सेशन मेथड और गोस सीडल मेथड, इनका वर्किंग प्रोसेस सेम है, मैं आपको सेम वर्किंग प्रोसेस में इसे कवर कराऊंगी। हम बात करते हैं रिलैक्सेशन मेथड। इसका हम पहले वर्किंग रूल देखेंगे और इसके बाद हम इस पर बेस आपको इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लूँगी। क्वेश्चन से आप रिलैक्सेशन मेथड को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम इसका पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। रिलैक्सेशन मेथड में इसका वर्किंग रूल ये सेम है जैसे मैंने आपको बताया, गोस सीरियल मेथड की तरह ही है। कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशंस होंगी 3, a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल टू b1, a21x प्लस a22y प्लस a23z इज इक्वल टू b2, a31x प्लस a32y प्लस a33z इज इक्वल टू b3। ये हमारे पास इक्वेशंस होंगी। नाउ हमें देखना है इसमें डायगोनल दोनों में। नाउ अब इसमें हमें देखना है डायगोनल डोमिनेंस प्रॉपर्टी मस्ट बी सेटिस्फाइज। इसमें डायगोनल डोमिनेंट प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब हमारे पास a11x मतलब a11 का मोड ग्रेटर देन होना चाहिए बाकी टू से, a12 प्लस a13। नाउ अब सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है मोड a22, ये ग्रेटर देन होना चाहिए मोड ऑफ a21 प्लस मोड ऑफ a23। और थर्ड है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन में a33 का मोड ग्रेटर देन होना चाहिए a31 प्लस मोड a32। हमारी डायगोनल प्रॉपर्टीज़ अगर हमारी सेटिस्फाई करती है तब हम अपने क्वेश्चन में तब हम अपने क्वेश्चंस को रिलैक्सेशन मेथड से कर सकते हैं। इसमें इतना ही प्रोसेस है। रिलैक्सेशन मेथड में हम यहाँ तक ही इसका वर्किंग रूल है, इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन या थ्योरीज नहीं आती, सिर्फ हमें इसका वर्किंग रूल देखना है। एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस भी कम आते हैं, लेकिन हम इसका क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसका वर्किंग रूल इतना ही है, हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। रिलैक्सेशन मेथड क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिलैक्सेशन मेथड। बाय नेम आता है। इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू -12 कॉमा -x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 20 कॉमा 2x माइनस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस है। सोल्यूशन देखते हैं। द रेजिड्यूल, हम इसका रेजिड्यूल्स निकालेंगे, rx ry rz आर गिवन बाय, ठीक है। rx इज इक्वल टू -r12, बाकी जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो हम राइट हैंड साइड ले आए तो माइनस के 5x हो जाएगा, माइनस के 2y माइनस के z। सेम इसमें भी ry, इसका रेजिडुअल ry लेंगे तो सेकंड इक्वेशन में हम 20 के मतलब जितने भी हमारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है उन सभी को हम राइट हैंड साइड ले आए तो हमारे पास 20 प्लस x माइनस 4y माइनस 2z आ जाएगा। इसी तरह से हम थर्ड इक्वेशन को rz रेजिडुअल ऑफ z इज इक्वल टू 3 में से माइनस कर देंगे, जितनी भी वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उन सभी को हम राइट हैंड साइड लिया है, ठीक है। तो 3 माइनस 2x प्लस 3y माइनस 10z। नाउ अब हम एक टेबल बनाएंगे रेजिडुअल की और एक इंक्रीमेंट की, ठीक है। देखिए मैंने टेबल्स बनाई है। यहाँ पर हमारे पास ऊपर तो है रेजिड्यूल्स और यहाँ पर है हमारे पास इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पर रेजिड्यूल है हमारे पास rx ry rz, इंक्रीमेंट डेल x डेल y और डेल z। इंक्रीमेंट में तो हम 1 1 ही लेंगे, ठीक है। अब रेजिड्यूल ऑफ x, यहाँ ध्यान देने की बात है, रेजिड्यूल ऑफ x का रेजिड्यूल देखें, सिर्फ x वाला ही रेजिड्यूल हमें देखना है।
मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार। जो इक्वेशन दी है हमारे पास 5x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू -12। सेकेंड है -x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 20। 2x माइनस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट हम अभी बाकी सभी को हाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, रेजिड्यूल ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, और हाँ ये वाली सब वैल्यूज़ हम इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। सो हमें रेजिड्यूल की बात हुई है तो रेजिड्यूल वाले में से ही हमें कोफिशिएंट सर्च करने हैं। ये जो हमें गिवन इक्वेशंस दी हैं इसमें से हमें नहीं देखना, ठीक है, ये गिवन इक्वेशंस है, इसमें से हमें रेजिड्यूल नहीं देखना। जो हम रेजिड्यूल फाइंड आउट करते हैं वो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, -5। सो -5 यहाँ पर। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखें, हमने इतना कर दिया, मैं इसको हाइड कर देती हूँ। -5 हमारे पास ये, इसी इक्वेशन में y का रेजिड्यूल क्या है, यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट 1 y पर कितना हो रहा है, 1 पे, रेजिड्यूल ऑफ x मतलब x पर, x के उसमें रेजिड्यूल ऑफ y की वैल्यू क्या है, -2 मतलब कॉलम वाइज हमें वैल्यूज़ लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से रेजिड्यूल ऑफ x में z की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। ये जो कोफिशिएंट वाली वैल्यूज़ हैं इनको हमें अवॉइड करना है, ठीक है। जो x वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ हैं वो हम फिलअप करेंगे। इसी तरह से हम रेजिड्यूल ऑफ y फाइंड आउट करेंगे। y में क्या हो जाएगा, यहाँ देखें x के लिए वैल्यू क्या है, 1, तो 1, y का कोफिशिएंट -4, z का कोफिशिएंट -2, कॉलम वाइज हमें वैल्यूज़ लिखनी है। जो हमारे पास वेरिएबल में रो में वैल्यूज़ हैं इसको हमें कॉलम वाइज यहाँ पे फिलअप करना है, और यहाँ इंक्रीमेंट 1 ही रहेगा सब में, तीनों में सेम। इसी तरह से z का हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे, इंक्रीमेंट और रेजिड्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, यहाँ पे 3 और z का -10। सो हमारी ये टेबल तो कंप्लीट हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस को आगे और सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने एक न्यू टेबल बनाई है, रिलैक्सेशन टेबल। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कॉलम होगा सीक्वेंस का, सेकंड होगा रेजिड्यूज और इंक्रीमेंट, सेकंड है रेजिड्यूज ऑफ x, y और z, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास इंक्रीमेंट x और y और z का 0 रखना है, तीनों की वेरिएबल वैल्यू 0 रखनी है। सो रेजिड्यू ऑफ x जो हमारे पास ये है, इसमें x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, z की वैल्यू 0 रखी, तो हमारे पास क्या आ गया, -12 हमने यहाँ लिख दिया। सेम रेजिड्यू ऑफ y में भी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, क्या बचा 20, तो रेजिड्यू ऑफ y 20। थर्ड में भी x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, क्या बचा 3, तो यहाँ 3। सो फर्स्ट तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट जो देखना है किसका रेजिड्यू हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में ही देखना है। जो भी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन होगी, मतलब बड़ी होगी तीनों में से, चाहे वो माइनस के साथ हो या प्लस में हो, माइनस हो या प्लस में हो, जो भी वैल्यू हमारी बड़ी होगी हमें उसको सेलेक्ट करना है। मीन्स हमारी ये वैल्यू बड़ी है 20, जो कि किस पे है, रेजिड्यू ऑफ y। तो हमारे पास नेक्स्ट में जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 2 के y के लिए लगेगा, तो डेल y इज इक्वल टू 20। अब यहाँ देखिए 20 किस में है, रेजिड्यू ऑफ y में, और इसका कोफिशिएंट क्या है, -4, ठीक है। तो माइनस को अवॉइड करेंगे, जो कि डिवाइड करना है, तो 4 हमने लिया, 20 डिवाइड बाय 4। ध्यान दें, दोबारा से समझें, रेजिड्यू ऑफ y में हमारे पास, क्योंकि हमने इसे इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि ये बड़ा है, तो हमने 20 लिखा। अब y का सेकंड रेजिड्यू ऑफ y में y की वैल्यू क्या है, 4, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आ गया 5। इट्स मीन हमारे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और z की वैल्यू कितनी आ गई 0। रखो इन सब में अगेन, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 5 रखेंगे और z की जगह 0 रखेंगे, तो हमारे पास 2 × 5 मतलब कितने होंगे 10, माइनस के 10 और माइनस के 12 और माइनस के 10 22, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, x की वैल्यू हमें 0 रखनी है, y की वैल्यू 5 रखनी है और z की वैल्यू 0 रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी 0। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 0, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 18। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है, -22, क्योंकि माइनस में हो या प्लस में है, जो भी वैल्यू ग्रेटर देन होगी हमें वो सेलेक्ट करनी है।
ये वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिए -k22 x के लिए, तो ऐसे ही वहाँ पे क्या होगा, -k22 को हम किससे डिवाइड करेंगे, x, रेजिड्यू ऑफ x की बात हो रही है तो रेजिड्यू ऑफ x में ही देखेंगे। इसका वेरिएबल क्या है 5, तो -k22 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ देखें हमारे पास आया है रेजिड्यू ऑफ x, -k22 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास आया -4.5। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -4.5, y की वैल्यू क्या हो गई 0 और z की वैल्यू क्या हो गई 0। नाउ रखें आप वैल्यू यहाँ पर x की जगह रखेंगे -4.5, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, हमारे पास 0.5 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में x की जगह हमें क्या रखना है -4.5, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, हमारे पास आंसर जाएगा -4.5। रेजिड्यू ऑफ z में x की जगह -4.5, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, सॉल्व करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर वैल्यू क्या है 27, मतलब रेजिड्यू ऑफ z, तो रेजिड्यू ऑफ z में हमने देखिए 27 आ गया, z में हमारे पास z का रेजिड्यू ऑफ z का देखेंगे तो z की वेरिएबल क्या है 10, यहाँ पे क्या था 5। ठीक है, तो 10 था हमारे पास, तो 27 को हमने डिवाइड करा 10 से तो आया 2.5। नाउ अब हमारे पास यहाँ ध्यान दें z की वैल्यू क्या है 2.5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, सेम वही प्रोसेस, x में रखेंगे वैल्यू 0, y की 0, z की 2.5, 2.7, तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा -2.2। रेजिड्यू ऑफ y में भी हमारे पास x0, y0, z की वैल्यू 2.7, हमारे पास आंसर आया -9.9। थर्ड में x की जगह 0, y की 0, 0, 10, z की जगह 2.7 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू करते रहना है, मतलब इसमें अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि इस मेथड में ये रिलैक्सेशन मेथड है हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन मेथड का, इनडायरेक्ट मेथड का, तो इसमें हमारे पास इटरेटिव सॉल्यूशंस आएंगे, मीन्स मैनी सॉल्यूशन आएंगे। ये आपको प्रोसेस अगेन एंड अगेन करते रहना है। आप इसको तब तक करें जब तक हमारी वैल्यू 1 ना आ जाए। ये सभी में 0.009 1 के नियरेस्ट हमारे पास इसका सोल्यूशन आना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं है तो आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको 8 अप्रॉक्सीमेशन तक, यहाँ तक 8 तक या 10 तक आपको इसको सॉल्व करके आए। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि आप इसके इतने इटरेटिव फाइंड आउट करें तो आपको वहाँ तक इसके इटरेटिव फाइंड आउट करने हैं। अदरवाइज़ आपको इसके 10 अप्रॉक्सीमेशन तक तो सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है एग्ज़ाम में। अगर नहीं है तो आप इसको 8 अप्रॉक्सीमेशन तक, इसके 8 इटरेटिव सोल्यूशन तक इसका फाइंड आउट करें। बस इसमें यही है, इसके लास्ट यही टेबल बनेगी और उसके बाद हमारे पास ये रिलैक्सेशन मेथड का टॉपिक भी कवर अप हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसके कॉन्सेप्ट आपको ईजिली और अच्छे से समझ आए। सो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे गोस जैकोबी मेथड एंड कॉट्स मेथड्स की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।